हरिओम, हर हर महादेव। मोहभंग और मोहभंग का अध्यात्म में क्या स्थान है? अध्यात्म में मोहभंग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा किसी चीज के प्रति मोहभंग नहीं होगा तब तक हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते, न ही अपने ईश्वर के करीब जा सकते हैं। मोहभंग होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति मोहभंग होता है, क्योंकि शिष्य एक गुरु को चुनता है मान लिया जाए, और शिष्य भक्ति में जाना चाहता है और उसे कोई तांत्रिक गुरु मिल जाए, उसे तंत्र साधना करवाए, तो वहाँ उस शिष्य का मोहभंग हो जाता है कि नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं, मुझे तो कहीं और जाना है। और उसी प्रकार अगर कोई तंत्र में जाना चाहे और उसे भक्ति मार्ग वाला गुरु मिल जाए जो उसे राम राम रटवाए, राधे राधे बुलवाए, साधना करवाए, तो वहाँ भी उस शिष्य का मोहभंग हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो नहीं होता। और आज के समय में अधिकतर यही होता है कि हर शिष्य यही चाहता है कि गुरु मेरे अनुरूप बने, बल्कि गुरु खुद शिष्य को चुन लेता है। लेकिन आज शिष्य खुद गुरु को चुनता है कि नहीं, ये मेरे अनुरूप नहीं, ये मेरे नजरिए के अनुरूप नहीं, ये मेरी वेशभूषा के अनुरूप नहीं। गुरु एक तत्व है जो स्वयं किसी भी शरीर से जुड़ जाता है, किसी आत्मा से जुड़ता है और हमारे भावों से जुड़ता है, तो वहाँ शिष्य का मोहभंग हो जाता है, फिर वो वहीं रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे हम किसी कार्य को लेकर किसी के पास जाते हैं और हमारा वो कार्य अगर सिद्ध नहीं होता है तो वहाँ भी हमारा मोहभंग हो जाता है कि नहीं, इस देवस्थान पे आए हैं, इनकी शरण में गए, हमारा ये जो काम था ये नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है वो काम नहीं हुआ और आगे कुछ नया अच्छा होने वाला हो, क्योंकि कोई अगर देगा तो वो अच्छा ही देना चाहेगा। हम ईश्वर की शरण में भी जाते हैं तो ईश्वर हमारा अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि जो हमें हमारे लिए आज अच्छा है कल खराब हो, तो ईश्वर हमें वही देंगे जो हमारे लिए कल भी अच्छा हो और आज भी अच्छा हो। इसीलिए मोह का भंग होना बहुत ही जरूरी है। मोह भंग के बाद जो कदम आगे बढ़ता है वो वही कदम ईश्वर की तरफ अध्यात्म में हमें ले जाता है। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि एक नदी होती है और नदी में जब कोई पत्थर इधर से उधर बहता रहता है, वो एक किनारे की तलाश में रहता है। वो जब एक किनारे पहुंचता है तो वो सोचता है कि नहीं, इस किनारे पे कुछ नहीं, अगले किनारे पे, उस किनारे पे चले। वो ठोकर खाता हुआ उस किनारे तक जाता है, उस पर भी कुछ नहीं मिलता है, वो ऐसे ऐसे बैठे रहता है और समय निकलता रहता है। लेकिन उसी में से अगर कोई पत्थर एक किनारे पर बैठ जाए, ठहर जाए और वहीं उसे कोई तराशी मिल जाए और उस तराशी को वो पत्थर जमने पर वो उसकी एक मूर्त बना देता है और कोई प्रतिष्ठित कर देता है, तो वो पूजनीय हो जाता है। पर एक किनारे पर ठहरना पड़ेगा। तराशी नदी के किनारों पे ही ढूंढ मिलेगा आपको, ना कि नदी के बीच में। वो नदी के किनारे पे इंतजार करेगा कोई अच्छा सा पत्थर हमें मिले जिसकी मैं मूर्त बना सकूं, जिसको मैं ईश्वर बना सकूं। इसी प्रकार हर शिष्य और हर भक्त के जीवन में गुरु से जुड़ाव और मोह भंग होने के बाद भी उस जुड़ाव के उस पड़ाव पर आगे बढ़ना ही मोह भंग अध्यात्म का रास्ता खोलता है। हर हर महादेव।